हेलो एवरीवन, 10th क्लास का हमारा पोइट्री सेक्शन चल रहा है। 2 पोएम ऑलरेडी हो चुकी हैं और थर्ड पोएम की समरी आज हम इस वीडियो में करेंगे। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ टाइगर इन द जू और इसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। ये जो पोएम है एक बहुत ही सुंदर सी पोएम है, लवली पोएम है बहुत। और ये पोएम कंट्रास्ट करती है किसके बीच में, जो जू में एक टाइगर होता है और एक जो जंगल में टाइगर होता है। जो जंगल में टाइगर होता है वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है और बहुत हैप्पी रहता है, जॉयफुल होता है। और जो पिंजरे में रहता है जू में जो टाइगर होता है वो फुल ऑफ रेज और ट्रबल होता है। तो इसमें जो पोइट है वो क्या शो कर रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कि जो हमारे लिए आज़ादी, हमारे लिए नहीं किसी के लिए भी जो आज़ादी है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में ये पोएम है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा वाइज हम इसकी समरी करेंगे। A tiger in the zoo. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो इसमें जो स्टॉक्स है उसका मतलब होता है वॉक विद प्राइड, यानी गर्व से चलना। विविड मीन्स क्लियर एंड वेलवेट मीन्स सॉफ्ट क्लॉथ जो होता है, मखमली, उसको बोलते हैं। रेज मीन्स एंगर। तो इसमें क्या कहा है कि वो जो उसकी विविड यानी क्लियर जो स्ट्रिप्स हैं, जो टाइगर के ऊपर वो स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक कलर की, उनके बारे में बताया गया है कि उसके ऊपर क्लियर स्ट्रिप्स हैं और वो उन स्ट्रिप्स के साथ बहुत ज़्यादा गर्व के साथ चलता है। किसके ऊपर? अपने पिंजरे में जो मखमली सी वो शांति है, क्वाइटनेस, वेलवेट क्वाइट है, जो मखमली शांति है और बिल्कुल खामोश गुस्से के साथ, क्वाइट रेज, खामोश गुस्से के साथ वो अपने पिंजरे में चलता है। इसमें टाइगर के बारे में बताया गया है कि जू के टाइगर के बारे में बताया गया है कि जो जू में टाइगर होता है, ये जो आपको पोएम है ये कभी आपको जू में लेके जाएगी, कभी आपको जंगल में लेके जाएगी। तो उस अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टैंजे में इसमें जू के बारे में बताया गया है कि जो जू में टाइगर होता है अपनी विविड स्ट्रिप्स के साथ, जो क्लियर उसकी स्ट्रिप्स होती हैं उसके साथ, जो केज है उसमें गुस्से के साथ वो वॉक करता है, लेकिन पूरे प्राइड के साथ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो इसमें जो लर्किंग है उसका मीनिंग होता है हाइडिंग यानी छिपना, और स्लाइडिंग मीन्स होता है वॉकिंग विद ईज, आसानी से चलना। प्लम्प मीन्स फैट। तो इसमें उसको बताया गया है कि उसको जो टाइगर है उसको घात लगाकर छुप कर बैठना चाहिए, बिल्कुल जहाँ पे, कहाँ पर, लंबी लंबी घास में, जहाँ पे पानी के छोटे छोटे होल हों, जहाँ पे पानी पीने आते हैं। कौन? जो हिरन होते हैं वो पानी पीने आते हैं। जो मोटे हिरन होते हैं, मतलब कि मांस से भरे हुए, जिनको वो टाइगर जिनका शिकार करता है, उसको वहाँ पर बैठना चाहिए छिप कर। उन पानी के जो स्रोत होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनके पास टाइगर को बैठना चाहिए उन हिरन के लिए, उन हिरन का शिकार करने के लिए। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। तो इसमें स्नैरलिंग मीन्स होता है दहाड़ना यानी ग्रॉलिंग, एंड एज मीन्स होता है मार्जिन, किनारा, बेरिंग मीन्स होता है शोइंग यानी कि दिखाना, फैंग्स उसके टीथ को बोला है और क्लॉज उसके नेल्स को, टेरराइजिंग होता है फ्राइटनिंग यानी डराना। तो इसमें कहा गया है ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, उसको जो हाउसेज हैं, जो जंगल की एज पे हाउसेज बने हुए हैं, उनके पास जाकर उसको दहाड़ना चाहिए। और जो गांव वाले हैं उनको डराना चाहिए, किससे? अपने सफ़ेद दांतों और पंजे दिखाकर जो गांव वाले हैं उनको डराना चाहिए। नेक्स्ट है, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो इसमें जो लॉक्ड है वो कैद बोला गया है, imprisoned, एंड कंक्रीट यानी मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन, डस्ट एक्सेट्रा, एंड जो सेल है उसको पिंजरा आप जानते ही हैं, और इग्नोरिंग यानी नॉट केयरिंग यानी किसी को इग्नोर करना, किसी की उपेक्षा करना। तो इसमें बताया गया है कि लेकिन वो जो है वो लॉक है किसमें? कंक्रीट की सेल में। वो कंक्रीट की एक कोठरी में, पिंजरे में बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो उन बार्स के, उन सलाखों के पीछे है। और वो पिंजरे की पूरी जितनी लेंथ है उसमें गर्व से चलता है, स्टॉकिंग करता है, उसमें गर्व से चलता है और इग्नोर करता है जितने भी लोग आते हैं विजिटर्स उसको देखने, उनको इग्नोर करता है। यानी कि उसकी जितनी शक्ति है वो उस कंक्रीट की जो सेल है, जो बार्स है, उनके पीछे वो लॉक है, तो उसकी सारी शक्ति भी उसके पीछे ही बंद है। लेकिन वो फिर भी प्राइडफुली वो
वॉक करता है अपने उस जितना लंबा उसका पिंजरा है उसमें वो वॉक करता है, और जितने भी विजिटर्स उसको देखने आते हैं उनको वो इग्नोर करता है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार. पेट्रोलिंग यानी जो गश्त करने वाली गाड़ी होती है, स्टेयर्स यानी लुक्स इंटेंटली, ध्यान से देखना, ब्रिलियंट यानी शाइनिंग. और वो रात को उसने जो गश्त लगाने वाली कारें हैं, जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, उनकी वो लास्ट वॉइस सुनता है, आखिरी आवाज़ सुनता है, और अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट आइज से वो चमकते हुए सितारों को देखता है. तो ये थी एक टाइगर के बारे में पोएम. ये पोएम कभी मूव कर रही है जू से जंगल की तरफ और फिर बैक आ जाती है जू में. और इसमें जो टाइगर है, जो जू में टाइगर है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और अपनी लाइफ को नहीं इंजॉय कर पाता और अपने केज में ही घूमता रहता है. तो पोइट क्या कह रहा है कि जो टाइगर है वो फ्रीली मूव होना चाहिए और उसको फॉरेस्ट में छोड़ना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो लॉक है कंक्रीट सेल में बिहाइंड द बार्स. एंड एट नाइट ही वॉचेस स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. तो ये बहुत ही सुंदर सी एक पोएम थी फ्रीडम के बारे में, कि कैसे हर किसी ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ये जो फ्रीडम है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो नेक्स्ट पोएम के साथ हम फिर मिलेंगे. टिल देन बाय बाय.